दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन का प्लांट रेस्पॉन्सेस। तो इस बुक के लिए मेनली जो टॉपिक्स हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मेनली तेईज एंड जिगार, वो अच्छा उसमें डिस्क्रिप्शन है और मैं स्टूडेंट्स को सलाह दूंगा कि आप एक बार उस बुक को जरूर पढ़ें, तेईज एंड जिगार, क्योंकि हमने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं मेनली ये उसी बुक से हैं। तो और दूसरी जो है वो भाटला सर की बुक है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें उनकी बुक भी बड़ी अच्छी है। तो दोनों को बुक को पढ़ करके ये नोट्स हमने कंपाइल किए हैं, होप कि आपको ये हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा कि दो तरह की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, ए एंड बी। यूवीए का जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फोटोट्रोपिन्स, क्रिप्टोक्रोम्स और जेट ट्यूब जो होते हैं, जो सेकेंडरी को कंट्रोल करते हैं, वो भी इसको करते हैं। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट बी का जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का एक रिसेप्टर होता है, वो होता है UVR8। इसका जो स्ट्रक्चर होता है 7 प्रोपेलर की तरह होता है, जैसे आप देखेंगे। तो ये जो इसके अंदर है, ये 7 प्रोपेलर जो एक होता है, ये उसकी तरह है। इसके अंदर 7 ब्लेडेड बीटा प्रोपेलर प्रोटीन विच इज इनएक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ URB। और अल्ट्रावायलेट बी जब नहीं होता तो एक डायमर की तरह होता है, और जब ये इसमें ये एक्टिव होता है तो इसमें मोनोमर की फॉर्म में हो जाता है। ये इसकी खास बात है। जबकि क्रिप्टोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स और फोटोट्रोपिन्स जो होते हैं वो जब मोनोमर्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, और जब डायमर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इसमें। तो इसका जो 7 प्रोपेलर जो होता है वो इस तरह का बीटा प्रोपेलर जो है ये होता है इसमें। जबकि फाइटोक्रोम्स के अंदर, क्रिप्टोक्रोम्स के अंदर और फोटोट्रोपिन्स के अंदर एक क्रोमोफोर होगा, जैसे यहाँ पर है, ये क्रोमोफोर है यहाँ पर देखो इसमें, ये क्रोमोफोर है यहाँ पर। ये इसका जो ये क्रिप्टोक्रोम जो होता है इसमें CCT जो होता है, एक्सटेंसिव जो होता है, ये क्रोमोफोर होता है इसमें, क्योंकि ये फोटोलाइज की तरह काम करता है। और इसमें FAD होता है बेसिकली यहाँ पर। और फोटोट्रोपिन्स के अंदर LOV, ये जो है ये फोटोक्रोम्स जो होते हैं क्रोमोफोर्स की तरह काम करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो UVR8 होता है इसमें प्रोस्थेटिक क्रोमोफोर इज एब्सेंट, ये टोटली एब्सेंट होता है। तो फिर ये कैसे लाइट एब्जॉर्ब करता है? तो इसको लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है, इसके अंदर जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है डायमर होता है, और वो डायमर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें वो साल्ट ब्रिज से जुड़ा हुआ होता है। और ये साल्ट ब्रिज बनते हैं, ट्रिप्टोफान और आर्जिन रेजिड्यू जो होते हैं ये साल्ट ब्रिज बना लेते हैं। और ये जो साल्ट ब्रिज होता है ये प्राइमरी अल्ट्रावायलेट बी सेंसर की तरह काम करता है। अब मेनली जो फंक्शन है इसके अल्ट्रावायलेट इसके जो फंक्शन है, वो मेन फंक्शन जो है वो ये है इसमें। चलिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है। तो इसमें जैसे ही ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ट्रिप्टोफैन जो होता है, ये जो ट्रिप्टोफैन जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये एरोमेटिक होता है, ये अल्ट्रावायलेट बी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं और इसकी वजह से साल्ट ब्रिज ब्रेक हो जाता है। और ये मोनोमर्स जो हैं ये एक्टिव होते हैं, ये डिसोशिएट हो जाते हैं इसमें, डिसोशिएट के बाद एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव मोनोमर्स जो होते हैं ये फिर बाद में एक COP1A और SPA कॉम्प्लेक्स के साथ ये जुड़ जाता है, और वो ये जीन एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस के अंदर URB8 के केस में COP1 SPA ये एक पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है, जबकि जो अल्ट्रावायलेट इसके अंदर फाइटोक्रोम, फोटोट्रोपिन्स और क्रिप्टोक्रोम में ये COP1 और SPA जो है ये निगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करता है। क्या चीज? जबकि URB8 में पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करेगा। ये है इसमें
कि ये जो URV8 जो है यहाँ पर ये डाइमर है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये डाइमर डिसोशिएट हो जाएगा और ये डाइमर जो बनता है ये ट्रिप्टोफैन और आर्जिनिन के लैटिस की वजह से बनता है, साल्ट ब्रिज बनता है बीच में। और ये साल्ट ब्रिज अलग हो जाएगा, ये सी टर्मिनस है इसमें। और ये जो सी टर्मिनस जो होंगे दोनों के, फिर ये COP और SPA कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएंगे और जैसे ये जुड़ेगा तो फिर जीन का एक्टिवेशन होगा और अल्ट्रावायलेट बी का जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब ये रेस्पॉन्स पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, एक RUP प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पर सी टर्मिनस पे SPA और COP कॉम्प्लेक्स को अलग करेगी और वो लगने के बाद क्या होगा, फिर ये साल्ट ब्रिज जुड़ जाएंगे और उसके बाद RUP प्रोटीन भी अलग होकर के ये UVR8 बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो अल्ट्रावायलेट बी का जो रिसेप्टर होता है ये काम करता है।